मित्रों नमस्कार, मैं राहुल कुमार राहुल स्टडी 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को गुण स्वर संधि पढ़ा दिया गया है, आज वृद्धि स्वर संधि चलेगा। मित्रों, यहाँ देखेंगे कौन सी संधि चलेगी? वृद्धि स्वर संधि। क्या चलेगी? वृद्धि स्वर संधि चलेगी। मित्रों, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, अगर ध्यान दे दिए आप लोग एक बार तो निश्चित रूप से आप लोग सफलता को प्राप्त करेंगे। वृद्धि स्वर संधि में देखेंगे इसमें भी सूत्र आता है। मित्रों ध्यान देंगे, हम सूत्र दिखाना चाहेंगे। एक आता है वृद्धि रेचि। क्या आता है? वृद्धि रेचि आता है। वृद्धि रेचि आता है। एक सूत्र और आता है वृद्धरा। क्या होता है? वृद्धरा दैच। यहाँ क्या आता है? वृद्धरा दैच। अब यहाँ देखेंगे ये धा है। मित्रों ये वृद्धरा दैच कह दिया गया है, अर्थात यहाँ वृद्धि का कह रहा है एच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ड आएंगे, अर्थात ए उसके बाद ओ उसके बाद आई उसके बाद औ, ये चार वर्ण आते हैं। मित्रों यहाँ कह रहा है इन चारों वर्णों के आने के बाद यहाँ देखेंगे विद्रा दैच कह दिया गया है। तो यहाँ ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? ये कह रहा ऐच प्रत्याहार। ऐच प्रत्याहार का ही क्या होगा? आई होगा, उसके बाद औ हो जाएगा। इन्हीं दोनों वर्णों की क्या कर देता है? वृद्धि। लेकिन फिर आप ध्यान देंगे, आप जानते हैं गुण में ए और ओ और आई, ये तीनों वर्ण की गुण ब होती थी, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे ये और ये इस प्रकार से जब कर दिया जाएगा, इन तीनों वर्णों की वृद्धि स्वर संधि होती है। लेकिन आप लोगों को हमने बताया, कंडीशन बताना हम चाहेंगे, या तो हरस आ हो या तो क्या हो दीर्घ प्लस क्या हो, या तो ए हो या तो क्या हो आई हो, तो बराबर क्या बनता है? आई ही बनता है। फिर उसके बाद क्या बनता है? यहाँ देखेंगे आप, उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ भी देखेंगे आ, इसके बाद क्या हो? ओ हो या तो क्या हो? औ हो। क्या हो? औ हो। इनको बराबर क्या बनेगा? औ ही बनेगा। ठीक है मित्रों, औ ही बनेगा। अब हम देखना चाहेंगे जैसे जैसे क्या कह दिया आप लोग जानते हैं, जैसे कह दिया सदैव। सदैव क्या हो जाएंगे? सदा प्लस क्या होता है? सदा प्लस एव। अब यहाँ ध्यान देंगे, यू नहीं कहेंगे, एव कहेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ सद हो जाएगा, यहाँ दीर्घ आ निकल जाएगा, उसके बाद ए है, उसके बाद वाह यहाँ लिख दिया। इन दोनों का संयोग करने के बाद क्या बन जाए? आई बनेगा। यहाँ अर्ध व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन है, इसे अर्ध व्यंजन पर संयुक्त व्यंजन को आश्रित कर देंगे। यहाँ क्या बन जाएगा? सदैव बन जाएगा। उसके बाद वाह को लिख देंगे, सदैव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा मित्रों। फिर उसके बाद अगर जो क्या कह दिया है? ममायो। ममायो कह दिया जाए तो यहाँ क्या बन जाएगा? मम प्लस, यहाँ हर नहीं रहेगा, मम प्लस क्या हो जाए? ए हो जाएगा। मम में भी देखेंगे, मम में भी क्या हो जाएगा? हरस आ छप जाएगा, उसके बाद क्या है? ए है। इन दोनों का संयोग करेंगे, फिर क्या हो जाए? आई आदेश हुआ। ये भी अर्ध व्यंजन है, संयुक्त स्वर है, इस पे लाकर आश्रित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ममय हो जाएगा। उसके बाद वाह है तो क्या हो जाएगा? ममय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे बढ़ा जाता है। इसको मिटा दें, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसको नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग। संतोष समझ में आ रहा है ना? ठीक ठीक ठीक। राम जी समझ में आ रहा है? ठीक, बहुत अच्छा आ रहा है। फिर यहाँ देखेंगे एक शब्द मिलता है, क्या मिलता है? लतायु। लतायु में क्या हो जाएगा? ये जानते हैं आप लोग, लता प्लस क्या हो जाता है? एव। अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ लत हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा, उसके बाद एव है। यहाँ क्या कर दिया? इन दोनों में संयोग कर दिया, आई बन जाएगा। यहाँ देखते हैं क्या है? यहाँ लतय हो जाएगा, उसके बाद वाह है तो बराबर क्या हो जाएगा? लतय हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए धनेसड़ा, क्या कह दिया जाए? धनेसड़ा कह दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? धन प्लस क्या हो जाएगा? एसड़ा कह दिया जाएगा ना, कि ऐसड़ा एसड़ा कह दिया जाएगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ धन में आ छिपा हुआ है, प्लस क्या है? ए है, यहाँ सड़ा लिख दिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ संयोग कर दिया, संयोग करने के बाद आई बन जाता है, आई बनने के बाद क्या बन जाएगा? धनेसड़ा। फिर एक और देख लीजिएगा, जैसे कह दिया जाए, यहाँ कह दिया जाए, क्या कह दिया? दैव्य। ठीक है, उसके बाद क्या कह दिया जाए? दैव्य ऐश्वर्यम। दैव्य ऐश्वर्यम कह दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? देव हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? ऐश्वर्यम हो जाएगा। ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम हो जाएगा, दैव ऐश्वर्यम कहा जाए। यहाँ देव पे हरस आ छिपा हुआ है, निकाल दिया गया। उसके बाद ए है, प्लस कर दिया गया। उसके बाद ऐश्वर्यम कह दिया गया है। यहाँ ध्यान देंगे, इन दोनों के संयोग से क्या हो जाएगा? आई आदेश हो जाएगा। आई आदेश होने के बाद
यहाँ देखेंगे अर्ध व्यंजन, यहाँ संयुक्त स्वर है, इसको लाकर आश्रित कर देंगे तो बराबर क्या सिद्ध हो जाएगा, दैवैश्वर्यम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना मित्रों। आप लोग फिर आगे देखेंगे, जैसे कह दिया जाए, आप देखेंगे क्या जो सबसे महत्वपूर्ण, ये बहुत बार प्रश्न बनाया है, अभी बता रहे हैं तो आप लोगों को। जैसे कह दिया जाए, यहाँ कह दिया मतैक, मतैक कह दिया जाए तो यहाँ क्या होता है, मत प्लस ऐक, मत प्लस ऐक में देखेंगे यहाँ मत में हलंत लग जाएगा, उसके बाद यहाँ क्या छिपा हुआ, ह्रस्व छिपा हुआ है, उसके बाद ऐक में ऐक को लिख देंगे, इसको इन दोनों का संयोग कर देंगे, संयोग करने के बाद ऐ आदेश हो जाएगा। यहाँ अर्ध व्यंजन है, इसको संयुक्त स्वर पर लाकर आश्रित कर देंगे, आश्रित करने के बाद तब इस प्रकार से संयोग कर देंगे, संयोग करने के बाद देख लीजिएगा यहाँ मतय हो गया, यहाँ क्या है, उसके बाद क्या लिख दिया जाएगा, मतैक हो जाएगा। एक और देखेंगे, जैसे कह दिया अत्रयो, अत्रयो कह दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, अत्र प्लस एव। अब अत्र प्लस एव कह दिया गया है, अत्र में भी देखेंगे हर्ष आ है, उसके बाद क्या है एव कह दिया गया है, इन दोनों का संयोग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ऐ होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ अत्रय हो जाएगा, उसके बाद वाह कह दिया जाएगा, उसके बाद क्या सिद्ध हो जाएगा, अत्रय सिद्ध हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ठीक, नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, अच्छा सा नोट्स, ये सब परीक्षा में पूछे जाने शब्द वाले हैं, जो इस समय बता रहे हैं वो सब के सब परीक्षा पूछे जाए। जैसे कह दिया जाए, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ वनौषधि कह दिया जाए, वनौषधि कह दिया गया है मित्रों, यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन प्लस क्या हो जाता है, औषधि हो जाता है, औषधि ना कहेंगे आप लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, उसके बाद ह्रस्व आ छिपा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, औषधि को लिख दिया जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, क्या ध्यान देंगे, यहाँ अ है, उसके बाद इन दोनों का संयोग करने के बाद अ आदेश हो गया। ये अर्ध व्यंजन, ये संयुक्त स्वर है, अर्ध व्यंजन पर संयुक्त स्वर को आश्रित करेंगे, अर्थात ये वन हो जाएगा, यहाँ हलंत को खत्म कर दिया, यहाँ अ लग जाएगा, वनो हो जाएगा, यहाँ सधि है, उसके बाद सधि को क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा, वनौषधि हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए गंगो घम, गंगो घम, ओ गंगोघा, गंगोघा कह दिया जाए, गंगोघा कह दिया जाए तो यहाँ आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, गंगा प्लस क्या हो जाएगा, ओघा, ओघा हो जाता है, औघा नहीं लिखेंगे आप लोग। यहाँ फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हलंत लग जाएगा, यहाँ फिर यहाँ पर भी हलंत लग जाएगा, दीर्घ आ है, उसके बाद क्या है, ओ है, वो यहाँ घा लिख दिया जाएगा मित्रों। इन दोनों का संयोग कर दिया जाएगा, संयोग करने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा। अ बनने के बाद ये अर्ध व्यंजन है, इस पर लाकर स्वर संयुक्त स्वर को आश्रित कर देंगे, आश्रित मतलब ले जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गंगा, हो जाएगा नहीं, गंगा हो जाएगा, उसके बाद घा है, यहाँ क्या हो जाएगा, गंगोघा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं मित्रों, गंगोघा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, जैसे एक और शब्द दे दिया जाए गंगोघा के अनुसार ही, यहाँ कह दिया जलौघा कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, जलौघा कह दिया जाए, जलौघा कह दिया, जलौघ कह दिया जाए, ये जलौघा कह दिया जाए तो जलौघा ठीक पड़ता है, जल प्लस क्या हो जाएगा, ओघा कह दिया जाए। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, यहाँ ह्रस्व आ निकल आएगा, उसके बाद क्या है, ओघा है, ओघा है कि नहीं है, ओघा है। इसके बाद इन दोनों का संयोग कर दिया, संयोग करने के बाद ओ आदेश हो जाएगा, यहाँ कूड़ हो जाएगा, यहाँ दौ हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, उसके बाद घा को लिख देंगे, क्या हो जाएगा, जलौघा हो जाएगा, हो जाएगा मित्रों कि नहीं हो जाएगा। ठीक है।